हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार एसएससी मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट 1। आप लोगों को एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम हॉल में पकड़ के छाप देना है। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1916 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1918 में। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ली चित्रकला भारत के देश राज्य की लोक चित्रकला है। ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है मिजोरम, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन ए में है 25.3%, ऑप्शन बी में 17.5%, ऑप्शन सी में है 10.8%, ऑप्शन डी में 8.7%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17.5%। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की तट रेखा है। ऑप्शन ए में है 6200 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन बी में है 6100 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन सी में है 5985 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन डी में है 6175 किलोमीटर लंबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर लंबी। क्वेश्चन नंबर 5, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए में है गन्ना, ऑप्शन बी में है कपास, ऑप्शन सी में है जूट, ऑप्शन डी में है गेहूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ऑप्शन ए में है चावल का, ऑप्शन बी में है चाय का, ऑप्शन सी में है तिलहन का, ऑप्शन डी में है दाल का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दाल का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में है मनीला, ऑप्शन बी में है नैरोबी, ऑप्शन सी में है लीमा, ऑप्शन डी में है बेरूत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ऑप्शन ए में है नांगल, ऑप्शन बी में है सिंदरी, ऑप्शन सी में है आलवे, ऑप्शन डी में है ट्राम्बे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंदरी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी में है मुंबई, ऑप्शन डी में है चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए में है यूरोप, ऑप्शन बी में अफ्रीका, ऑप्शन सी में एशिया, ऑप्शन डी में दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया। क्वेश्चन नंबर 11, साफ रातें मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन ए में है संघनन के कारण, ऑप्शन बी में है विकिरण के कारण, ऑप्शन सी में है आपतन के कारण, ऑप्शन डी में है चालन के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है रोम को, ऑप्शन बी में है काठमांडू को, ऑप्शन सी में है बैंकॉक को, ऑप्शन डी में है न्यूयॉर्क को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोम को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भौगोलिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। ऑप्शन ए में है भिलाई, ऑप्शन बी में है रांची, ऑप्शन सी में है आसनसोल, ऑप्शन डी में है दुर्गापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रांची। क्वेश्चन नंबर 14, दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन ए में है तिब्बत से, ऑप्शन बी में है छोटा नागपुर से, ऑप्शन सी में है नैनीताल के पास से,
ऑप्शन डी में है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। ऑप्शन ए में है श्रीलंका, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन सी में है म्यांमार, ऑप्शन डी में है भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए में है संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी में है ब्रिटिश सांसद द्वारा, ऑप्शन सी में है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी में है भारतीय संसद द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए में है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, ऑप्शन बी में है जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी में है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी में है हम भारत के लोक शब्दों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 18, कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन ए में है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी में है केवल लोकसभा में, ऑप्शन सी में है एक साथ दोनों सदनों में, ऑप्शन डी में है दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज विषय है। ऑप्शन ए में है समवर्ती सूची पर, ऑप्शन बी में है केंद्र की सूची पर, ऑप्शन सी में है राज्य की सूची पर, ऑप्शन डी में है शेषाधिकार की सूची पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य की सूची पर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 498, अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए में है को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति के विरोध दोषारोपण कर सकता है, ऑप्शन सी में है उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, ऑप्शन डी में है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। ऑप्शन ए में है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी में है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी में संविधान के 7वीं सूची में, ऑप्शन डी में संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य की नीति निर्देश तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए में है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी में है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी में है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी में है लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी में है लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन डी में है सांसद के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसानी से रह सकता है। ऑप्शन ए
3 महीने तक, ऑप्शन बी में है 6 महीने तक, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी कोई समय नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है मॉरिशस, ऑप्शन बी में है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए में है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन बी में है बाहरी आक्रमण के आधार पर, ऑप्शन सी में है युद्ध के आधार पर, ऑप्शन डी में है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 29, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। ऑप्शन ए में है बिहार तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है बिहार तथा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 30, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में है हॉकी, ऑप्शन सी में है फुटबॉल, ऑप्शन सी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन ए में है समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन बी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी में है पूंजीवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन डी में है गांधीवादी व्यवस्था पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 32, देश में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए में है MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी में है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ऑप्शन सी में है MGK मेनन को, ऑप्शन डी में है जयंत नगलिकल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। ऑप्शन ए में है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ऑप्शन बी में है बेरोजगारी के कमी के संबंध में, ऑप्शन सी में है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, ऑप्शन डी में है असमानता में कमी के संबंध में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए में है वाशिंगटन, ऑप्शन बी में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में है फिलाडेल्फिया, ऑप्शन डी में है लंदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 35, 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। ऑप्शन ए में है रोजगार बढ़ाने को, ऑप्शन बी में है आयात बढ़ाने को, ऑप्शन सी में है उद्योग बढ़ाने को, ऑप्शन डी में है प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ाने को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोजगार बढ़ाने को। क्वेश्चन नंबर 36, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था। ऑप्शन ए में है कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी में है कार्यकारिणी कमेटी 1942, ऑप्शन सी में कार्यकारिणी कमेटी 1945, ऑप्शन डी में कार्यकारिणी कमेटी 1946। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्यकारिणी कमेटी 1945। क्वेश्चन नंबर 37, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1807 या 1808, ऑप्शन बी में है 1820। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1820। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था।
ऑप्शन ए में है इजारादारी, ऑप्शन बी में है तिनकठिया, ऑप्शन सी में है जैन मिस, ऑप्शन डी में है कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिनकठिया। क्वेश्चन नंबर 39, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए में है संस्थाल, ऑप्शन बी में है कच्छा नांगा, ऑप्शन सी में है कोल, ऑप्शन डी में है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1997 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1998 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1911 में, ऑप्शन बी में है 1912 में, ऑप्शन सी में है 1913 में, ऑप्शन डी में 1914 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1912 में। क्वेश्चन नंबर 42, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1921 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए में है खेल में, ऑप्शन बी में है सिनेमा में, ऑप्शन सी में है रक्षा में, ऑप्शन डी में है पत्रकारिता में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खेल में। क्वेश्चन नंबर 44, भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए में है उर्वरक, ऑप्शन बी में है चमड़ा, ऑप्शन सी में है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में है आलू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है? ऑप्शन ए में है डल, ऑप्शन बी में है लोकताक, ऑप्शन सी में है बड़ा पानी, ऑप्शन डी में है सांभर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सांभर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए में है दालें, ऑप्शन बी में है मोटे अनाज, ऑप्शन सी में है ज्वार, ऑप्शन डी में है तिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दालें। क्वेश्चन नंबर 47, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है पाकिस्तान, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 32, ऑप्शन सी में है 31, ऑप्शन डी में है 34। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 34। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? ऑप्शन ए में है मैसूर, ऑप्शन बी में है राजकोट, ऑप्शन सी में है हैदराबाद, ऑप्शन डी में है लखनऊ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 50, संकटग्रस्त जाति संगाई है? ऑप्शन ए में है शेर पूंछ वाला बंदर, ऑप्शन बी में है मणिपुरी हिरन, ऑप्शन सी में है कश्मीरी हिरन, ऑप्शन डी में है गैंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुरी हिरन।